एक बार फिर अबीरा बहू पर उतरने वाला है। दादी सास का गुस्सा। हमेशा गुस्सा तो करती रहती है, लेकिन इस बार वजह बनेगा क्रिश। लेकिन अरमान साथ देने वाला है अपनी पत्नी का। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़े उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। होली तो बहुत जोरदार रही। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि होली पर नए अरमान की एंट्री हुई और फिर बाद में अबीरा और रूही के बीच कंपटीशन हुआ और फिर दोनों को भांग का नशा चढ़ गया और नशे में उन्होंने जो ड्रामा किया इसे देखकर दादी सा का गुस्सा बढ़ गया है। लेकिन फिर भी अबीरा पर ज्यादा गुस्सा है और रूही पर उतना नहीं। तो इस बात के लिए सास बहू का ड्रामा फिर से हो गया। जी हाँ, दोनों की कहासुनी हो गई। कौन सी सास बहू? दादी सास और उनकी बहू विद्या, यानी कि अरमान की माता जी, क्योंकि वो अब अबीरा के साथ है। अबीरा का पक्ष लेते हुए उन्होंने अपनी सास का विरोध किया कि अगर आपको अबीरा का गुनाह दिख रहा है तो फिर रूही ने भी तो भांग पी ली है, तो आपको रूही कसूरवार क्यों नजर नहीं आती? इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस छिड़ गई। लेकिन भांग के नशे में अबीरा अपनी शादी का सच बताने वाली थी, लेकिन अरमान ने उसे किसी तरह से रोक लिया। यानी कि सच वो बोल तो गई लेकिन कोई सुन नहीं पाया, क्योंकि अबीरा का चेहरा उसने अपने सीने से लगाकर दबा दिया था ताकि उसकी आवाज़ ज़्यादा निकल ना पाए। सच है वो उजागर करने वाली है। अब रूही भी अपने दिल की बात उजागर करने वाली है। एक बात तो उसने बड़े नानू के सामने कह दी कि उसे अक्षरा मौसी की बहुत याद आ रही है, उसे अबीर की बहुत याद आ रही है, और अब बाकी सबके सामने वो अपने और अरमान के बारे में भी बताने वाली है। हालांकि इसमें भी ट्विस्ट है कि लोग सच में पूरा सुन पाएंगे कि नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हमने सुना था कि लोग शायद ये बात पूरी सच्ची सुन नहीं पाएंगे, बहुत कम लोग सुन पाएंगे। लेकिन अब आगे ये होने वाला है कि क्रिश जो है वो अपनी गाड़ी बेचकर आर्ट क्लास में एडमिशन लेने वाला है और दादी सा का इस बात को लेकर विरोध होने वाला है। अबीरा क्रिश का साथ देगी, हमेशा की तरह जैसे चारू का साथ दिया था वैसे क्रिश का भी साथ देगी, और इसके लिए दादी सा का गुस्सा एक बार फिर अबीरा पर उतरेगा। और तो और फूफा साहब भी, यानी कि संजय भाई साहब, ये भी अबीरा का विरोध करेंगे और अबीरा को जल्द से जल्द घर से बाहर निकल जाना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए, इस बात पर वो जोर देंगे। तो अरमान आ जाएगा अबीरा का बचाव करते हुए और फूफा साहब को कह देंगे कि ये लड़की वो लड़की उस लड़की, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, उसका नाम अबीरा है और वो मेरी पत्नी है, उसका सम्मान आपको करना पड़ेगा, आपको कोई अधिकार नहीं बनता। तो अबीरा का पक्ष जब अरमान लेगा तो अबीरा देखती रह जाएगी और उसके प्यार में बढ़ोतरी होगी ही होगी। जी हाँ, अरमान अबीरा का साथ दे रहा है, ये देखकर अबीरा को अच्छा लगेगा, अबीरा के सास ससुर उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन अब आगे चारू का भी तो ड्रामा होगा, क्योंकि चारू को पता चल गया है कि भाई उसके जो देव सर हैं वो शादीशुदा हैं। तो वो प्यार कर बैठी थी देव सर से, लेकिन देव सर ने भी प्यार का इजहार किया था। देव सर आज उसको सच बताने वाले थे, लेकिन वो बताए उससे पहले चारू को किसी और के जरिए पता चल गया कि भाई ये देव सर तो शादीशुदा हैं। तो उसका गुस्सा है, लेकिन हमने जो सुना है उसके अनुसार चारू का गुस्सा उतर जाएगा। देव की क्या मजबूरी है, क्या वजह है, क्या कारण है, वो भी उसको समझ में आएगा। तो वो भी जब देव को लेकर अपने घर में लोगों के सामने आएगी और बताएगी अपनी मन की बात कि भी मैं देव सर से शादी करना चाहती हूँ, तब भी उसका विरोध होगा और हो सकता है कि तब अबीरा उसका साथ दे या ना भी दे। क्या लगता है आपको कि अबीरा जिस तरह से क्रिश का साथ दे रही है उसी तरह से क्या वो चारू का साथ शादी के मामले में दे पाएगी या नहीं? हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।